भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेकों वीर योद्धाओं के नाम अमर हैं, लेकिन कुछ ऐसे नायक भी थे जिनके साहस की गूंज इतिहास के अंधेरों में कहीं दबा दी गई। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान शक्तिशाली आदिवासी नेता की, बाबा तिलका मांझी। सन 784 में जब आजादी का विचार भी किसी के मन में नहीं था, तिलका मांझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। मंगल पांडे से लगभग 70 साल पहले उन्होंने अपने जंगल, अपनी धरती और अपनी कौम के सम्मान के लिए युद्ध छेड़ दिया। लेकिन अफसोस, आज के युवाओं को, चाहे वे आदिवासी हों या नहीं, उस महायोद्धा का नाम तक ज्ञात नहीं। इतिहास गवाह है, आदिवासियों ने हमेशा अपनी मिट्टी के लिए लहू बहाया, पर उनके नाम और बलिदान को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। और यही कारण है कि आज भी बाबा तिलका मांझी जैसे अमर वीरों का नाम भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं धुंधला सा छिपा हुआ है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में हुआ। वे एक संथाल परिवार से थे और उनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। बचपन से ही तिलका की दुनिया थी जंगल की, जानवरों के साथ खेलना। नदियों और पहाड़ों में घूमना। ये जंगली जीवन उन्हें निडर और बहादुर बना गया। हर चुनौती, हर खतरा उनके लिए एक नया साहस बन गया। बचपन से ही तिलका ने देखा कैसे ब्रिटिश लोग उनके परिवार और आदिवासी लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। जमीन, जंगल और अधिकार सब कुछ ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया था। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई भी उनकी निर्दयता से बच नहीं पाया। तिलका ने देखा कि उनके लोग दर्द और अत्याचार सह रहे हैं और उनके भीतर जगा एक अदम्य जोश ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने का, अपनी धरती और लोगों के लिए लड़ने का। एक दिन तिलका मांझी ने अपने तीर से ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट ऑगस्टस क्लीवलैंड को भेद दिया। 13 जनवरी 1784 का वो दिन, जब पहली बार एक आदिवासी योद्धा ने अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला दी। ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक दहशत में आ गए। हर जंगल, हर पहाड़ी पर बस एक ही नाम गूंजने लगा, तिलका मांझी। अब ये नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये बन चुका था डर, प्रतिशोध और आजादी की पुकार का प्रतीक। लेकिन हर नायक की कहानी में एक अंधेरा पल जरूर आता है। एक रात तिलका अपनी सेना के साथ विजय का उत्सव मना रहे थे। ढोल बज रहे थे, मशालें जल रही थी और जंगल में गूंज रही थी आजादी की खुशी की आवाजें। तभी एक विश्वासघात हुआ। जोधा, तिलका का ही एक योद्धा, बना गद्दार, उसने अचानक हमला कर दिया। तिलका तो बच गए, पर उनकी बहादुर सेना के कई वीर उस रात शहीद हो गए। और वो पल तिलका मांझी की लड़ाई को और भी उग्र बना गया। तिलका और उनकी सेना ने गेरिल्ला युद्ध शुरू किया। जंगल उनकी ताकत बन गया। हर पग, हर पेड़ और हर रास्ता उनके हथियार बन गए। ब्रिटिशों को हराने के लिए उन्होंने जंगल का पूरा फायदा उठाया। लेकिन प्रकृति भी उनकी लड़ाई में एक चुनौती बन गई। भूख, अभाव और थकान ने धीरे धीरे उनकी सेना को कमजोर कर दिया और अंततः ब्रिटिशों ने चालाकी से जाल बिछाया और वही वीर तिलका मांझी, जो डर के आगे कभी नहीं झुके, उन्हें पकड़ लिया गया। तिलका मांझी को 4 घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक खींचा गया। उनका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उनका अदम्य जज्बा
अब भी जीवित था। और फिर 13 जनवरी 1785 का दिन आया। एक विशाल बड़ के पेड़ पर उस वीर को फांसी दी गई। ये था एक सच्चे योद्धा का अंतिम पल। पर उनकी शौर्य गाथा, उनकी आजादी की आग हमेशा के लिए अमर हो गई। तिलका मांझी वो पहले योद्धा थे जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाए। ये लड़ाई हुई लगभग 90 साल पहले, 1857 के महान विद्रोह से पहले। आज भी बाबा तिलका मांझी को याद किया जाता है, एक असली वीर पुत्र जो अपनी मातृभूमि का सच्चा बेटा था। ये अनसंग हीरोज हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता के लिए साहस और बलिदान ही सबसे बड़ा हथियार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ इतिहास के उन अनसंग हीरोज की कहानियों में। आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उन तमाम आदिवासियों को जिनकी वजह से आज भी हमारी ज़मीन, हमारे जंगल और हमारी पहचान जिंदा है। हमारे भगवान समान वीर बाबा तिलका मांझी और उनके साथियों ने तब बलिदान दिया था जब आज़ादी शब्द तक किसी के होठों पर नहीं था। लेकिन अफसोस आज भी वही हालात हैं। हमारे जंगलों का दोहन हो रहा है, हमारे पेड़ों को काटा जा रहा है और हमारे हक फिर से छीने जा रहे हैं। सरकार को शायद परवाह नहीं, पर हमें करनी होगी। अगर आज हम नहीं जगे तो कल हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, न जमीन, न पहचान, न अस्तित्व। हम कुछ रुपयों के लिए अपना ज़मीर खो बैठे हैं, लेकिन अब वक्त है उसे वापस पाने का। अगर तुम भी एक गौरवशाली आदिवासी हो तो अपनी आवाज उठाओ, कमेंट में लिखो जय जोहार।